एवरीबॉडी, वेलकम टू ब्यूटीफुल चिक। लो जी, चलिए हम दिन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैं रेडी हो जाती हूँ क्योंकि आज लास्ट डे है लखनऊ व्लॉग का और आज हम करने वाले हैं सैर सपाटा। तो चलिए रेडी होते हैं। मैंने दूसरी कपड़े निकाल के रखा था लेकिन हस्बैंड ने बोला कि ये ज़्यादा अच्छी है, तो ये वाली अनारकली जो ड्रेस है मैंने पहनी, जो कि बहुत ज़्यादा प्रिटी है और पहनने में भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने कुछ हैवी ड्रेस पहना है, साथ ही साथ जो है बहुत अच्छी लुक भी आपको मिलने वाली है। और बड़ी बड़ी इयररिंग्स मैंने डाली क्योंकि भाई हम अब लखनऊ में हैं तो लखनऊ के हिसाब से जो है कपड़े पहनने ज़रूरी हैं और उस हिसाब से जो है मैंने हल्का सा मेकअप करा। और ये है गेट रेडी विथ अस और फट हम लोग तैयार हो गए। चूँकि हमारी गाड़ी जो है वो आ चुकी थी, जो कैब हमने बुक करा था। आई एम तो वेरी एक्साइटेड क्योंकि आज हम करने वाले हैं लखनऊ को एक्सप्लोर और देखने वाले हैं कि क्या क्या है आपके लखनऊ शहर में हम लोगों के लिए। और बड़ा एक्साइटेड हूँ और फटाक से हमने रेडी हो गए। ब्रेकफास्ट वगैरह तो हम कर लिए थे, उसके बाद आके फिर हम रेडी हुए। और दुपट्टा देखिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर ऑर्गेन्जा, मतलब प्रॉपर ऑर्गेन्जा नहीं है लेकिन ऑर्गेन्जा वाली है। और लुक जो है वो बहुत अच्छी है, रोमिंग करने के लिए, घूमने फिरने के लिए भी बहुत ज़्यादा सही है और बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इस हिसाब से जो है वो हम रेडी हो गए। एक कपल फ़ोटो तो बनती है। और यहाँ हम जाने वाले हैं, खूब सारे प्लेसेस हम जाने वाले हैं। तो चलिए हम निकलते हैं और चलते हैं लखनऊ एक्सप्लोर करने के लिए। चलिए अब कैब में हम आ चुके हैं और हम जाने वाले हैं पहले तो बड़ा इमाम बाड़ा और फिर वहाँ से फिर देखते हैं आगे, क्योंकि दिन एक है और घूमने की जगह खूब सारी है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं, मतलब जा पाएंगे क्योंकि टाइम का जो प्रॉब्लम है। हम पहुंच गए लखनऊ के बड़े इमाम बाड़े में। लखनऊ के बड़े और छोटे इमाम बाड़े का इतिहास जो है वो बेहद ही दिलचस्प है। इन इमारतों को बनाने के पीछे बहुत ही अलग अलग जो है वो वजह थी और भयंकर अकाल के समय में लोगों को रोज़गार देने के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। और इस इमारतों के निर्माण में करीब 20,000 मज़दूरों ने काम किए थे और इसे भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। और इस इमारतों में जाने के लिए 1024 से भी ज़्यादा छोटे छोटे रास्ते, मतलब समझ सकते हैं आप कितने ही अद्भुत और अवर्णनीय है ये। और बाहर निकलने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रास्ता है। तो बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग चीज़ें हैं यदि आप इस चीज़ों को गौर से ध्यान देंगे। और उसके बाद जब हमने इनके बारे में सुना फिर हम आगे पहुंच गए और आगे जाते जाते बहुत सारी चीज़ें जो है हमको देखने को मिली। लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा के तर्ज पर ही रूमी दरवाजे का निर्माण भी अकाल राहत प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया था और नवाब ने उसे 1784 ईसा पूर्व में अकाल के दौरान जो है वो बनवाया था ताकि जो है वो लोगों को रोज़गार मिल सके। और इस दरवाजे को तुर्किश गेटवे भी कहा जाता है। उसके बाद ही हुसैनाबाद जो क्लॉक टावर है वो हमने देखा और बहुत प्यारी सी लेक थी। और एग्जैक्ट लेक नहीं थी लेकिन बहुत ज़्यादा प्यारी थी, ऐसा लग रहा था ना ओपन थिएटर है उस टाइप से। तो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी और मेस्मराइजिंग थी। तो सारी चीज़ें जो है हमने बहुत अच्छे से देखी और बहुत ज़्यादा इन्जॉय करा और हमने पिक्चर्स वगैरह भी क्लिक करा और व्यू का मज़ा लेने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रही थी। मतलब उस
जगह में जब हम गए तो वहाँ के जो आर्किटेक्चर सारी चीज़ें जो हमने देखी और बिहाइंड द स्टोरी सारी चीज़ें जो हमने सुनी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और लगभग 12 बज रहे थे तो बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं थी, तो हमने जो है अपने व्यू को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। बट एक चीज़ें जो है मुझे वहाँ पे थोड़ी सी वो क्लीन नहीं थी एरिया, और वहाँ 2 दिन से क्लीनिंग नहीं हुई ऐसा उन्होंने बताया गाइड ने। देन वी वेंट टू सेवा चिकन, जहाँ पे खूब सारे चिकनकारी आइटम है, क्लोथिंग आइटम खूब सारे आपको जो है वो चिकन कपड़े मिल जाएंगे, चाहे वो साड़ी हो, कुर्तियाँ हो, शॉर्ट टॉप हो और कुर्ता हो, और जेंट्स के भी आइटम थे। तो बहुत अच्छे ह्यूज कलेक्शन था। तो हमने सोचा कि लखनऊ आए हैं तो सारे जितने चिकनकारी जो कपड़े के जो शॉप है तो हम विज़िट करेंगे। तो फर्स्ट शॉप जो थी वो ये थी। उसके बाद जो है हमने शाम को दूसरे प्लेस भी जो है वहाँ विज़िट किया, तो वो चीज़ें भी आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और बहुत अच्छे अच्छे इनके पास कलेक्शन थे और सारी चीज़ें जो है हमने देखी। कुछ कपड़े हमने लिया और कुछ हम सेव करके रखे थे, क्योंकि हम चाह रहे थे कि हम दूसरी जगह भी परचेस कर सके। और जैसा कि लखनऊ में बोला जाता है कि लखनऊ में चिकन खाया भी जाता है और चिकन पहना भी जाता है। अब वापस से हम इमाम बाड़ा में आ गए, वापस बड़ा इमाम बाड़ा, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम गए थे तो उस समय हम अंदर टूर नहीं किए थे, क्योंकि हम बाहर बाहर पहले विज़िट करना चाह रहे थे, जैसे कि क्लॉक टावर हो गया और बहुत सारी चीज़ें जो हो गई। और उसके बाद जो है हमने बोला कि वापस में जो हमारी टुक टुक रिक्शा थी उसमें हम वापस आएंगे। तो फिर हम अंदर आ गए और अंदर जो है सारी इमारतें जो है वो हमने देखा, और कुछ टिकट्स के जो अमाउंट है वो देने थे, और अंदर हम विज़िट करेंगे तो उसके भी अलग अमाउंट हमें देना था और गाइड के भी अलग अमाउंट देना था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पे करा और सारी चीज़ें जो है फिर हमने अच्छे से देखा। बहुत ही ज़्यादा प्रिटी थी और संडे का दिन था तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, और पिक्चर्स आप देख सकते हैं और बहुत अच्छी लग रही थी। और व्यू तो आप ज़रूर एंजॉय करिए। फर्स्ट टाइम कोई जगह जाओ तो बस ऐसा लगता है ना कि देखते रहे, तो वही मेरा हाल था। और मतलब उनका इतनी प्यारी थी ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। सारी जितनी इमारतें थी बहुत ही ज़्यादा प्रिटी, और हर चीज़ में बहुत भेद वाली बातें जो है वो छुपी थी। चाहे वो भूल भुलैया हो, चाहे और कुछ चीज़ें हों, बहुत सारी चीज़ें जो बता रहे थे, मैं तो कंफ्यूज हो जा रही थी। और वहाँ पे जो फिर नीचे जब हम जाते गए तो वहाँ पे जो है जो वॉल आप देख रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी। हम जब ऊपर में थे तो वहाँ पे गर्मी थी, लेकिन हम जैसे स्टेप नीचे लेते जा रहे थे ऐसे लग रहा था ना नेचुरल एसी जो है वो काम कर रही थी। और हम तो खाली पैर थे, नंगे पाँव थे, तो टच कर रहे थे फीट मतलब जब ज़मीन को, तो बहुत ठंडी ठंडी लग रही थी। और उसके बाद घूम फिर के हम आ गए द फेमस टुंडे कबाब, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जो है वो यहाँ पे आए हैं। जब हम अंदर गए तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो पता चली। तो बहुत ही ज़्यादा फेमस जो गलौटी कबाब हो गए, सिक कबाब हो गए, टुंडे कबाब हो गए, स्पेशल बिरयानी हो गई, और बहुत सारी चीज़ें थी और सारी चीज़ें जो है हमने ट्राई करा। और ये जो है हम बहुत सारे व्लॉग्स में देखते थे, और लखनऊ की फूड जो व्लॉग्स आते थे तो उसमें हम सब देखते थे, तो बड़ा मन था, बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि हम वहाँ ज़रूर विज़िट करें। तो इतने सारे जो सेलिब्रिटी जो आप सामने देख पा रहे हैं वे सारे लोग जो है वहाँ जाके उन्होंने टेस्ट करा, तो मतलब समझ सकते हैं कि वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और बहुत ही ज़्यादा
ज़्यादा खाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा लजीज होने वाला है। तो मुँह में तो पहले ही पानी आ गया था जैसे ही हम एंटर किए, बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग फीलिंग आ रही थी। उसके बाद हमने अपना सिटिंग अरेंज करा और हम टेबल ले ली और फिर हमने ऑर्डर करा लच्छेदार पराठे और मुगलाई पराठे और तंदूरी रोटी और ये सारी चीज़ें जो है हमने वहाँ पे ऑर्डर करी। अंदर का जो आप व्यू देख पा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और अंदर में भी उर्दू में कुछ कुछ चीज़ें लिखी थी जो कि मैं पढ़ नहीं सकती क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है। और उसके बाद फिर खूब सारी चीज़ें तो हमने ऑर्डर करी थी, लेकिन कुछ कुछ जो ज़रूरी चीज़ें थी जो फेमस थी वो मैंने आपको दिखाया और हमने बहुत अच्छे से अपना मील जो है वो एंजॉय करा और पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराया। उसके बाद हम लोग आ गए छंगमल चिकन क्लोथिंग शॉप में और ये इस समय में जो हमारे जितने जेंट्स हमारे साथ घूम रहे थे वे वापस होटल चले गए और हम लेडीज़ जो है वो वापस यहाँ पे आ गई कपड़ों की आइटम देखने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्राइस मुझे ज़्यादा लगी और मतलब हर रेंज की थी, बट आगे जब रेंज में आप बढ़ेंगे तो 15-15, 20-20 हज़ार की जो है वो साड़ियाँ दिखा रही थी। मतलब चिकन की साड़ियाँ जो हैं और कुर्ती वगैरह भी है, तो आप अपने बजट के हिसाब से जो है वो चीज़ें ले सकते हैं। सो दिस इज़ फ्यू आवर्स लेटर। वहाँ से मैं आई है लगभग 6 बज गए थे और शाम को हमें जाना था डिनर के लिए। वी वर इनवाइटेड फॉर डिनर, जो कि जिनकी इंगेजमेंट थी तो उनके जो हमारी ब्राइड है उनकी फैमिली ने हमें डिनर में इनवाइट किया था। साथ ही साथ उनके घर का भी हम विज़िट फर्स्ट टाइम करने वाले थे, बट हमारे पास 2 आवर्स बचे थे। तो मैं आई तब तक तो हस्बैंड ने थोड़ा सा रेस्ट वगैरह कर लिया था। मैं वापस आई और मैंने बोला चलो घूम के आते हैं। तो हम लोग पास के मॉल गए और उसके बाद वहाँ पे एक एग्जीबिशन भी थी, साड़ी एग्जीबिशन थी। साथ ही साथ जो है वो सोलर के भी जो जितने आइटम है सारे एग्जीबिशन थे। तो यहाँ पे मैंने जो है वाइट कलर की प्यारी सी शॉर्ट टॉप जो कि कॉटन की है वो डाली और हाई वेस्ट वाली जो है जीन्स डाली और यहाँ पे मैं फटाफट से रेडी हो रही हूँ। वाइट टॉप में वाइट कलर के कपड़ों में डार्क लिपस्टिक जो है बहुत ही ज़्यादा जज करती है, बहुत ज़्यादा जचती है और बहुत ज़्यादा सूट करती है। और ये पर्ल वाले जो है वो लॉन्ग ईयरिंग्स मैंने डाले और बहुत ज़्यादा मेकअप तो नहीं करा क्योंकि मैंने मेकअप ही नहीं निकाला, बस लिपस्टिक अप्लाई किया और हल्का सा टचअप किया। फ्लावर वाले जो क्लिप्स आप देख पा रहे हैं ये वाली क्लिप लगाए तो फटाफट से रेडी होते हैं और चलते हैं थोड़ा सा लखनऊ को और ही नज़दीक से देखने के लिए। तो वहाँ से हम थोड़े से वॉकिंग डिस्टेंस में एग्जीबिशन हो रहा था तो पहले हम वहाँ चले गए और साड़ीज़ जो है जो आप देख पाएंगे आगे तो बहुत ही ऑल ओवर इंडिया से सब प्रकार की साड़ियाँ जो है वह वहाँ पे थी। हालांकि प्राइस थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी, बट प्राइस के हिसाब से कपड़े की क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो हम यहाँ पे आ गए एग्जीबिशन के लिए। तो पहले जो है चलिए हम विज़िट करते हैं साड़ी एग्जीबिशन को। मुंबई की स्पेशल साड़ी और कश्मीर की स्पेशल वहाँ के जो कपड़े हैं वो सारी चीज़ें, लखनऊ की प्रॉपर जो है वो वहाँ से थे, मेघालय से आए थे। तो खूब सारे जो है वो कल्चर हमने देखने को मिले। बनारस से बनारसी साड़ी लेके आए थे और बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी। तो हम तो देखिए बहुत ज़्यादा इंजॉय करा और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट साइड में ही जो है वो और एग्जीबिशन हो रही थी और ये एक इलेक्ट्रिकल सोलर और इस टाइप की जो हैं वो
उस टाइप के एग्जीबिशन थे, तो वहाँ पे जो है वो पास वगैरह मिल रहे थे, तो हमने लगाया, पिक्चर्स वगैरह क्लिक करे, और इलेक्ट्रिकल हाँ सारी चीज़ें जो थी वो थी। और फर्स्ट टाइम ये सारी इस टाइप की मैंने तो विज़िट करी अपनी लाइफ में। ये सब चीज़ें जो हैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा नई हैं और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल टाइप वाली फीलिंग आ रही थी। बाप रे, आई कार्ड वगैरह लगा लिया, और इस टाइप से जो है जब हम विज़िट कर रहे थे, एक एक स्टॉल में जाके देख रहे थे, तो बहुत सारी नई चीज़ें जो है वो हमको देखने को मिली। तो मेरे पल्ले तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझ नहीं आई, लेकिन हाँ मैंने देखा, एंजॉय करा, समझने की कोशिश करी थोड़ी बहुत। और उसके बाद ये रोप लाइट है, लाइट्स हैं और नियॉन लाइट्स है, सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पे थी। और आप उनके स्टॉल में जाएंगे तो वो अच्छे से आपको डिटेल्ड में समझा देंगे। और उसके बाद जो है हम जल्दी से आ गए, क्योंकि अगेन मैंने आपको बताया कि हमको डिनर में जाना था, तो हम आ गए कैफ़े में, जहाँ पे हमने अपनी कॉफ़ी जो है वो इंजॉय करा। मैंने वहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी लिया और हस्बैंड ने हेज़लनट कॉफ़ी लिया, और मैंने उनका कॉफ़ी ट्राई किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और मुझे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं पसंद है, और हस्बैंड लेते हैं स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, वो पी लेते हैं, लेकिन मेरा कॉफ़ी तो मुझे ठीक लगा। उसके बाद जो है हम कॉफ़ी वगैरह पिए, और पास में ही हमारा होटल था, तो फिर वॉकिंग डिस्टेंस में ही होटल था, तो हम वॉक करते करते चले गए, क्योंकि दोपहर में जो है टुंडे कबाब में बहुत ज़्यादा हैवी जो है हमने खाना खा लिया था। और उसके बाद रात में डिनर भी है, जो कि अगेन किसी ब्राइड के घर जाएं या ग्रूम के घर जाएं तो बहुत ज़्यादा खातिरदारी होती है। और तो हम यहाँ पे जो है हमने स्नैक आइटम में कुछ चीज़ें नहीं खाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा टू मच हो गई थी। तो कॉफ़ी हमने पिया, और उसके बाद हम चले गए होटल। फटाफट से रेडी हुआ, और रेडी होने का मैंने कोई ग्लिम्स नहीं लिया था, क्योंकि इतना टाइम नहीं था। फटाफट टाइम जो है बहुत जल्दी क्रॉस हो जा रहे थे, तो इसलिए नहीं ले पाई। और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे ग्लिम्स जो है वो मैंने लिया, जो कि हम कॉफ़ी इंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद चलिए हम चलते हैं उनके घर की ओर, और हम ऑन द वे हैं। और उसके बाद फिर हम पहुँच गए, खूब सारी गपशप करी, बातें शातें करी, और डिनर जो है हमने इंजॉय करा। बहुत ज़्यादा अच्छी टेस्टी डिनर थी और मज़ा आ गया। हालांकि बहुत ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं थी, बट स्टिल उन खाना तो था, क्योंकि अब उन्होंने इतने प्यार से बनाया, और इस टाइप से अगर हम करें तो। और ये जो कुर्ती है, ये वाली कुर्ती मैंने डाली थी। और उसके बाद हम घर आ गए और हमने किया आराम। लो जी, तो नेक्स्ट मॉर्निंग है, और यहाँ पे मैं फटाक से नहा धो के रेडी हो गई हैं। एंड टुडे वी हैव टू लीव फॉर आवर होम, और यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट के लिए रेडी हो रही हूँ। और हमने सोचा था अगर हमको टाइम मिलेगा तो हम मॉल विज़िट करेंगे, बट हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं थी। बहुत ज़्यादा लेट हो गई पैकिंग शैकिंग करने में ही, और हमारी ट्रेन जो थी वो हमें निकलना था, तो हस्बैंड नहा के निकल रहे हैं। और यहाँ पे मैंने रेडी हुआ और पैकिंग वगैरह करा, मैंने हेयर वॉश भी कर लिया था। काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील होती है। और उसके बाद फिर हम ब्रेकफास्ट करने के लिए चले गए, और ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है हमने चेक आउट करा, पैकिंग वगैरह किया। लेकिन उससे पहले जो आधे घंटे का टाइम था, तो हमने बोला यार चलो घूम के आते हैं, तो वो चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी। तो ब्रेकफास्ट जो है वो डन हो गया, और नहा धो के ब्रेकफास्ट करने का अलग ही मज़ा है। घर में तो हम कर नहीं पाते हैं, लेकिन जब नहा धो के अच्छे से रेडी हो गए जब ब्रेकफास्ट करते हैं, तो अलग ही सुकून, अलग ही मज़े आते हैं। तो यहाँ पे मैं जूस पी रही हूँ। नाश्ता तो मेरा हो गया था, बाल भी मेरे 50% जो है वो ड्राई हो गए थे। अब जाना है घर, और बहुत टायर्ड भी हो गए थे, क्योंकि बहुत सारे बैक टू बैक फंक्शन थे, बैक टू बैक घूमना हो रहा था। 3-4 दिन जो है बहुत कम रेस्ट मिला। रात में जो सो पाते थे तो वो ही हो पाती थी, और पैकिंग वगैरह भी करने हैं, और बहुत सारे सामान है। चूँकि सगाई में जो है लेन देन बहुत ज़्यादा होती है, तो हमारा लगेज और भी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि फल वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है, मिठाइयाँ हो गई, बहुत सारी चीज़ें, गिफ्ट्स जो थे, तो सबको अच्छे से पैक करना था। तो वो सारी चीज़ें भी थी, इसलिए हमारे पास टाइम नहीं था। तो आधे घंटे का जो, अब यहाँ पे मैं गिर गई, देखा, बिना देखे अगर आप चलोगे तो ऐसे ही होगा। लेकिन कैमरे में मैंने देखना बंद
समाप्त नहीं किया। तो यहाँ पे हम नारियल पानी जो है वो पी रहे हैं, उसके बाद फटाफट हमको रेडी होना है और फिर हम निकल जाएंगे अपने घर की ओर। घर जाने का भी खुशी था क्योंकि ज़्यादा दिन कहीं बाहर रहो तो घर की याद आती ही है। और ये था दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। लखनऊ का व्लॉग अब यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको पसंद आई होगी। हमने तो खूब सारी इंजॉय करा, बहुत सारी चीज़ें देखी, खाना देखा, यहाँ का कल्चर देखा, यहाँ का कपड़े का सब सिस्टम देखा, पहनावा देखा, यहाँ की बहुत सारी चीज़ें जो है, हालांकि बहुत सारी चीज़ें नहीं भी देख पाए क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम था, बट जितना हमने देखा बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और लखनऊ के लोग भी बहुत ज़्यादा प्यारे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और चलिए फिर मिलते हैं फिर किसी व्लॉग में। यहाँ पे हम चेकआउट कर रहे हैं, सारे सामान खूब सारे हैं तो सब मिलजुल के कर रहे थे। ऑल्दो होटल के स्टाफ भी थे, बट यार बहुत अच्छा नहीं लगता ना कि सब सामान वही लेके जाए। और यहाँ पे मैं नाइट सूट डाल ली क्योंकि रात का सफ़र होने वाला है, दिन भर और रात भर, तो इस हिसाब से कम्फी जोन में मैं आ गई। चलिए मिलते हैं, बाय बाय लखनऊ, फिर कभी मुलाकात करते हैं। और गाइस प्लीज़ ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। मैं फिर मिलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।